अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नया नहीं है आप लोगों के लिए, पहले भी आप लोग मतलब लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड हैं, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं। गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले बच्चे आप लोग ना सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बिल्कुल साथ बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कर दें और ये आपके फ़ायदे में रहेगा, लाजमी करें। बिकॉज इससे आगे अब सारी की सारी जो प्रेपरेशंस हैं, जितने भी लेक्चर्स आने हैं, जितनी भी वीडियोस आनी हैं, सारी की सारी फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग होंगी, क्योंकि सेकंड ईयर के पेपर हो चुके हुए हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो अब ऐसा नहीं है कि बार बार वीडियोस बना के आपको मैं बता नहीं सकता। तो ऐसा है कि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा वो लेक्चर की अलर्ट्स आपको आती रहेंगी। अभी आपके एग्ज़ाम्स में कुछ टाइम है, तो आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन इस चैनल के ज़रिए होगी, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो एंड मैथमेटिक्स। सभी की सब प्रिपरेशन इसी चैनल से होगी। तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अलर्ट्स मिलती रहें जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो व्यूवर्स चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स में पहले हम डेफिनेटली एग्जांपल्स करेंगे। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल देखें। ये वेरी फर्स्ट एग्जांपल की जो है स्टेटमेंट है, हियर इट इज़, ये सारी की सारी एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट है। तो देखें, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज अलाउड टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 2A + B दैट प्रोड्यूसेस C। गाइस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैं आपको पहले बता दूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। गाइस इनिशियल अमाउंट्स या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो होती हैं जो रिएक्शन के या तो बिल्कुल स्टार्ट पे ली जाती हैं, जिसमें प्रोडक्ट अभी ना होने के बराबर बने होते हैं, या फिर रिएक्शन शुरू होने से पहले जो रिएक्टेंट्स की इनिशियल अमाउंट लेते हैं उसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो हैं वो दे दी गई हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर 0.50, ये है ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में मैंने यहाँ इसको लिख दिया। इसी तरह से उसने कहा है जी एंड ये देखें 0.60 मोल्स ऑफ बी। तो देखें यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 0.60 मोल्स मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देख लें फाइनल, ज़ाहिरी बात इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने अभी बोला कि प्रोडक्ट्स की तो अभी होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता। तो उसकी हम कंसंट्रेशन में 0 मोलर लिखेंगे। कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। गाइस उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है। रिएक्शन स्टार्ट होकर इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। तो वो जो कंसंट्रेशंस होती हैं उनको या तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस कहते हैं या हम उनको फाइनल कंसंट्रेशंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर वेट अ सेकंड, आई मस्ट चेंज द कलर। ये देखें मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, तो गाइज यहाँ पर देखें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बता दी गई है। उसने कहा जी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम 0.2 मोल्स हैं ए की कॉन्सेंट्रेशन, 0.45 मोल्स है बी की कंसंट्रेशन एंड 0.12 मोल्स हैं सी की कंसंट्रेशन। तो हम ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं इनको हम प्लेस करते हैं फाइनली इक्वेशन के अंदर। तो देखें ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ प्लेस कर दी, हियर इट इज़। बी की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल वाली, इनिशियल नहीं प्लेस करेंगे, वो हमने यहाँ प्लेस कर दी हुई है। और जो सी की कॉन्सेंट्रेशन है वो हम इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो गाइस ये हमने कॉन्सेंट्रेशंस इसमें प्लेस कर दी हुई हैं। जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये आ जाता है। ये देखें, सॉरी ये इस जगह पे ये देखें Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में जो कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर बन जाते हैं। तो ये जो 2 है यहाँ पावर बन जाएगा और B वैसे का वैसे आ जाएगा। तो गाइज ये हमारे पास कंसंट्रेशंस डेवलप हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें फाइनल वैल्यूज़ प्लेस करनी है और फाइनल वैल्यूज़ प्लेस करके हमने इसका आंसर फाइंड करना है। तो गाइज आपको पता है कि यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास है 0.15। दैट इज़ अगर हम ए की कंसंट्रेशन लिखें तो वह होती है 0.2। पर अगर हम डाटा देखें दैट इज़ 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये है बी की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ 0.5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल गाइज इसका आंसर आता है 8.3। इसका यूनिट क्या होता है वो आप खुद निकालेंगे, मैं कोई नहीं बताने वाला। तो आप ये खुद कैलकुलेट करेंगे। तो 8.3 इसका आंसर आ जाता है। दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 1।
अब गाइस हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। जब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो सेकंड एग्जांपल जो है, वेट अ सेकंड एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी है, तो मैं यहाँ इसके साथ मेंशन कर देता हूँ कि दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल। यहाँ पर ये जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज़ इम्पोर्टेंट एग्जांपल। चलें मैं लिख देता हूँ इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो गाइज़ ये आपको याद रहना चाहिए, आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलें ये इसकी फिर ओवरऑल हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है इस एग्जांपल की। ये देखें, ये है ओवरऑल इसकी एग्जांपल की स्टेटमेंट। कहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए तो उन्होंने NH3 प्रोड्यूस किया। Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए, जबकि Kc की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 6 × 10⁻², और टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये गाइस आपको इक्वेशन दे दी गई है। अच्छा, अब हम इसका डाटा बनाते हैं, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। हम इसका जब डाटा बनाते हैं, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका जब हम डाटा बनाते हैं तो इसका डाटा देख लें, Kc की वैल्यू तो आ जाती है ये, उसके बाद टेम्परेचर देखें, यहाँ पर देखें टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, इनफैक्ट हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 773 केल्विन। आर की जो वैल्यू है वो आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू, आप स्टैंडर्ड नहीं है खैर, ये स्टैंडर्ड वो होती है जो सिस्टम इंटरनेशनल में होती है 8.314 वाली, ये जो है वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन आ जाता है। Kp हमने यहाँ कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। गाइस Kp की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो गाइस वो हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं तो वो भी आप चेक कर लें कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो देख लें, प्रोडक्ट्स के नंबर मोल्स हैं 2, वो तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए। रिएक्टेंट्स के देखें, नाइट्रोजन जो है उसका 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, ये टोटल मिलके 4 मोल्स हो जाते हैं। तो इनको हम ऐसा करते हैं कि कलेक्टिवली ये जो दोनों को मिला के टोटल 4 मोल्स बनते हैं, इन 4 मोल्स को हम प्लेस कर देते हैं इस फार्मूला में यहाँ। तो 2 - 4 आंसर आता -2। हमारे पास जो बेसिकली फार्मूला है कन्वर्ट करने के लिए Kc को Kp में, वो है Kp = Kc × RT, इसकी पावर है डेल्टा n। वैल्यूज़ प्लेस करें, Kc की वैल्यू हमने ये प्लेस कर दी, ये देखें Kc की वैल्यू ऊपर वाले डाटा से लेकर हमने ये प्लेस कर दी, R की वैल्यू जो है हमने ये प्लेस कर दी, T की जो वैल्यू है हमने ये प्लेस कर दी, और डेल्टा n की जो वैल्यू है दैट इज़ -2 यहाँ प्लेस कर दी। ओवरऑल इन सारी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। जब ये वैल्यूज़ प्लेस करके आंसर निकालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, ये देखें ये -2 था, ये -2 प्लस हो जाएगा नीचे जाके। हम इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करके आंसर Kp का आता है 1.5 × 10⁻⁻5। तो ये इसका है फाइनल आंसर, हियर इट इज़। तो यहाँ पर फिर इससे हमें पता चला कि जो Kp की वैल्यू है वो Kc की वैल्यू से कम होती है। तो the reactions which occur with decrease in number of moles have smaller Kp than Kc and vice versa। ये आप जर्नल इंफॉर्मेशन है, ये आप MCQs के लिए भी आ सकती है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो गाइस इसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम अभी नहीं जाएंगे, हम इससे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में ही जाएंगे।